4. यथार्थवादी सोच को नियोजित करें। एक नेता की पहली जिम्मेदारी वास्तविकता को परिभाषित करना है। मैक्स डिप्री, हरमन मिलर के अध्यक्ष एमेरिट्स इंक। जैसा कि कोई भी जानता है कि कौन कुछ वर्षों से स्कूल से बाहर है, आमतौर पर कॉलेज की शिक्षा और कामकाजी दुनिया की वास्तविकता के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। ईमानदारी से, अपने करियर की शुरुआत में मैं बहुत अधिक यथार्थवादी सोच से बचने के लिए अपने रास्ते से हट गया, क्योंकि मुझे लगा कि यह मेरी रचनात्मक सोच में हस्तक्षेप करेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे एहसास हुआ कि यथार्थवादी सोच मेरे जीवन में जुड़ती है। वास्तविकता की जांच। वास्तविकता यह है कि हम क्या चाहते हैं और क्या है के बीच का अंतर है। मुझे एक यथार्थवादी विचारक के रूप में विकसित होने में कुछ समय लगा। प्रक्रिया चरणों में चली। सबसे पहले, मैं यथार्थवादी सोच में बिल्कुल भी संलग्न नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि यह जरूरी है, इसलिए मैं कभी कभार इसमें शामिल होने लगा। लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि यह बहुत नकारात्मक है और किसी भी समय मैं इसे सौंप सकता था। मैंने किया। आखिरकार, मैंने पाया कि मुझे यथार्थवादी सोच में संलग्न होना था अगर मैं समस्याओं को हल करने जा रहा था और इससे सीखता था मेरी गलतियां। और समय के साथ, मैं मुसीबत में पड़ने से पहले वास्तविक रूप से सोचने और इसे अपने जीवन का एक निरंतर हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो गया। आज, मैं अपने प्रमुख नेताओं को वास्तविक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। हम यथार्थवादी सोच को अपने व्यवसाय की नींव बनाते हैं, क्योंकि हम इससे निश्चितता और सुरक्षा प्राप्त करते हैं। आपको यथार्थवादी सोच के महत्व को क्यों पहचानना चाहिए? यदि आप स्वाभाविक रूप से आशावादी व्यक्ति हैं, जैसा कि मैं हूँ, तो हो सकता है कि आपके पास अधिक यथार्थवादी विचारक बनने की बहुत इच्छा न हो। लेकिन अपनी सोच में यथार्थवादी होने की क्षमता पैदा करने से लोगों में आपका विश्वास कम नहीं होगा, और न ही यह अवसरों को देखने और जब्त करने की आपकी क्षमता को कम करेगा। इसके बजाय, यह अन्य तरीकों से आपके लिए मूल्य जोड़ देगा। 1. यथार्थवादी सोच नकारात्मक जोखिम को कम करती है। क्रियाओं के हमेशा परिणाम होते हैं। यथार्थवादी सोच आपको यह निर्धारित करने में मदद करती है कि वे परिणाम क्या हो सकते हैं। और यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल परिणामों को पहचानकर और उन पर विचार करके ही आप उनके लिए योजना बना सकते हैं। यदि आप सबसे खराब स्थिति के लिए योजना बनाते हैं, तो आप नकारात्मक पक्ष के जोखिम को कम कर सकते हैं। 2. यथार्थवादी सोच आपको एक लक्ष्य और गेम प्लान देती है। मैं ऐसे व्यवसायियों को जानता हूं जो यथार्थवादी विचारक नहीं थे। यहाँ अच्छी खबर है, वे बहुत सकारात्मक थे और उन्हें अपने व्यवसाय के लिए उच्च स्तर की आशा थी। यहाँ बुरी खबर है, आशा कोई रणनीति नहीं है। यथार्थवादी सोच नेतृत्व और प्रबंधन में उत्कृष्टता की ओर ले जाती है, क्योंकि इसके लिए लोगों को वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। वे अपने लक्ष्य को परिभाषित करना शुरू करते हैं और इसे हिट करने के लिए एक गेम प्लान विकसित करते हैं। जब लोग यथार्थवादी सोच में संलग्न होते हैं, तो वे प्रथाओं और प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी शुरू कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर दक्षता प्राप्त होती है। सच कहूं तो बिजनेस में कुछ ही फैसले महत्वपूर्ण होते हैं। यथार्थवादी विचारक महत्वपूर्ण निर्णयों और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में केवल आवश्यक निर्णयों के बीच के अंतर को समझते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय सीधे आपके उद्देश्य से संबंधित होते हैं। जेम्स एलर सही थे जब उन्होंने लिखा, जब तक विचार उद्देश्य से जुड़ा नहीं है, तब तक कोई बुद्धिमान उपलब्धि नहीं है। 3. यथार्थवादी सोच परिवर्तन का उत्प्रेरक है। जो लोग अपनी सफलता के लिए आशा पर भरोसा करते हैं, वे शायद ही कभी बदलाव को उच्च प्राथमिकता देते हैं। यदि आपके पास केवल आशा है, तो इसका मतलब है कि उपलब्धि और सफलता आपके हाथ से बाहर है। यह भाग्य या संयोग की बात है। बदलने से परेशान क्यों? यथार्थवादी सोच उस तरह के गलत रवैये को दूर कर सकती है। किसी व्यक्ति को बदलाव की आवश्यकता को पहचानने के लिए चेहरे पर वास्तविकता को घूरने जैसा कुछ नहीं है। केवल परिवर्तन से विकास नहीं होता, लेकिन परिवर्तन के बिना आप विकास नहीं कर सकते। 4. यथार्थवादी सोच सुरक्षा प्रदान करती है। जब भी आपने सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचा है और आपने इसे पूरा करने के लिए आकस्मिक योजनाएं विकसित की हैं, तो आप अधिक आश्वस्त और सुरक्षित हो जाते हैं। यह जानकर आश्वस्त होता है कि आपको आश्चर्यचकित होने की संभावना नहीं है। निराशा उम्मीदों और वास्तविकता के बीच का अंतर है। यथार्थवादी सोच दोनों के बीच के अंतर को कम करती है। 5. यथार्थवादी सोच आपको विश्वसनीयता देती है। यथार्थवादी सोच लोगों को नेता और उसकी दृष्टि को खरीदने में मदद करती है। अप्रत्याशित से लगातार आश्चर्यचकित नेता जल्द ही अपने अनुयायियों के साथ विश्वसनीयता खो देते हैं।
दूसरी ओर, जो नेता वास्तविक रूप से सोचते हैं और उसी के अनुसार योजना बनाते हैं, वे अपने संगठनों को जीतने के लिए तैयार करते हैं। इससे लोगों का उन पर विश्वास होता है। सर्वश्रेष्ठ नेता दृष्टि डालने से पहले यथार्थवादी प्रश्न पूछते हैं। वे खुद से ऐसी बातें पूछते हैं, क्या यह संभव है? क्या इस सपने में सभी शामिल हैं या कुछ ही? क्या मैंने उन क्षेत्रों की पहचान की है और उन्हें स्पष्ट किया है जो इस सपने को हासिल करना मुश्किल बना देंगे? 6. यथार्थवादी सोच निर्माण के लिए एक आधार प्रदान करती है। थॉमस एडिसन ने कहा, एक अच्छे विचार का मूल्य उसका उपयोग करने में है। यथार्थवादी सोच की लबोलुआब यह है कि यह आपको इच्छा कारक को हटाकर एक विचार को प्रयोग करने योग्य बनाने में मदद करता है। अधिकांश विचार और प्रयास अपने इच्छित परिणामों को पूरा नहीं करते हैं क्योंकि वे जो चाहते हैं उसके बजाय हम जो चाहते हैं उस पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। आप बीच में घर नहीं बना सकते, इसे एक ठोस नींव की जरूरत है। विचार और योजनाएं समान हैं, उन्हें कुछ ठोस चाहिए जिस पर निर्माण करना है। यथार्थवादी सोच वह ठोस आधार प्रदान करती है। 7. यथार्थवादी सोच मुसीबत में पड़े लोगों के लिए एक मित्र है। यदि रचनात्मकता वह है जो आप करेंगे, यदि आप विफलता की संभावना से बेखबर थे, तो वास्तविकता विफलता से निपट रही है यदि ऐसा होता है। यथार्थवादी सोच आपको मुसीबत के समय पीछे हटने के लिए कुछ ठोस देती है, जो बहुत आश्वस्त करने वाली हो सकती है। अनिश्चितता के बीच निश्चितता स्थिरता लाती है। 8. यथार्थवादी सोच सपने को साकार करती है। ब्रिटिश उपन्यासकार जॉन गल्सवर्थी ने लिखा है, समस्या से दूरी के अनुपात में आदर्शवाद बढ़ता है। यदि आप किसी समस्या के काफी करीब नहीं आते हैं, तो आप उससे निपट नहीं सकते। यदि आप अपने सपने को वास्तविक रूप से नहीं देखते हैं और इसे पूरा करने के लिए क्या करना होगा, तो आप इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। यथार्थवादी सोच किसी भी सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद करती है। यथार्थवादी सोच के महत्व को कैसे पहचानें? क्योंकि मैं यथार्थवादी के बजाय स्वाभाविक रूप से आशावादी हूँ, मुझे इस क्षेत्र में अपनी सोच को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने पड़े हैं। यहाँ 5 चीजें हैं जो मैं अपनी यथार्थवादी सोच को सुधारने के लिए करता हूँ। 1. सच्चाई के लिए कदरदानी विकसित करें। मैं एक यथार्थवादी विचारक के रूप में तब तक विकसित नहीं हो सका जब तक कि मुझे यथार्थवादी सोच के लिए सराहना नहीं मिली, और इसका अर्थ है सत्य को देखना और उसका आनंद लेना सीखना। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने कहा, मैं उन्हें कभी नर्क नहीं देता, मैं सिर्फ सच कहता हूँ और उन्हें लगता है कि यह नर्क है। इस तरह बहुत से लोग सच्चाई पर प्रतिक्रिया करते हैं। लोग अपनी सफलता को बड़ा चढ़ाकर बता देते हैं और अपनी असफलताओं या कमियों को कम कर देते हैं। वे रूकट के नियम के अनुसार जीते हैं, यह मानते हुए कि कुछ भी इतना छोटा नहीं है कि इसे अनुपात से बाहर नहीं उड़ाया जा सकता। दुर्भाग्य से आज बहुत से लोगों को विंस्टन चर्चिल के एक उद्धरण द्वारा वर्णित किया जा सकता है, पुरुष कभी कभी सच्चाई पर ठोकर खा जाते हैं, लेकिन अधिकांश खुद को उठा लेते हैं और जल्दी करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अभी हाल ही में टेलीविजन पत्रकार टेड कोकफिल ने कहा, हमारा समाज सत्य को इतना मजबूत मानता है कि उसे बिना पचाए ही पचा सके। अपने शुद्धतम रूप में सत्य कंधे पर एक विनम्र नल नहीं है, यह घोर निंदा है। दूसरे शब्दों में, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा लेकिन पहले यह आपको क्रोधित करेगा। हालांकि यदि आप एक यथार्थवादी विचारक बनना चाहते हैं, तो आपको सच्चाई से निपटने और उसका सामना करने में सहज होने की आवश्यकता है। 2. अपना होमवर्क करें। यथार्थवादी सोच की प्रक्रिया अपना गृह कार्य करने से शुरू होती है। आपको पहले तथ्य प्राप्त करने होंगे। पूर्व गवर्नर, कांग्रेसी और राजदूत चेस्टर बाउल्स ने कहा, जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो अपने आप को पूर्वकल्पित विचारों और पूर्वाग्रहों से दूर करें, इकट्ठा हों और स्थिति के तथ्यों को जानें, निर्णय लें जो आपको सबसे ईमानदार लगता है, और फिर डटे रहो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सोच कितनी अच्छी है अगर यह दोषपूर्ण डेटा या मान्यताओं पर आधारित है। आप तथ्यों के अभाव में या खराब जानकारी की उपस्थिति में ठीक से नहीं सोच सकते। आप यह भी पता लगा सकते हैं कि समान परिस्थितियों में दूसरों ने क्या किया है। याद रखें, जरूरी नहीं कि आपकी सोच मौलिक हो, यह सिर्फ ठोस होना है। क्यों न आप वह सब कुछ सीखें जो आप अच्छे विचारकों से सीख सकते हैं जिन्होंने अतीत में इसी तरह की परिस्थितियों का सामना किया है। मेरी कुछ बेहतरीन सोच दूसरों ने की है। 3. पेशेवरों और विपक्षों के माध्यम से सोचें। आपको वास्तविकता की एक मजबूत खुराक देने के लिए किसी मुद्दे के पेशेवरों और विपक्षों की वास्तव में जांच करने के लिए समय निकालने जैसा कुछ नहीं है। यह शायद ही कभी पेशेवरों की सबसे बड़ी संख्या के साथ कार्रवाई के पाठ्यक्रम को चुनने के लिए नीचे आता है,
क्योंकि सभी पेशेवरों और विपक्षों में समान वजन नहीं होता है। लेकिन यह वैसे भी व्यायाम का मूल्य नहीं है। इसके बजाय यह आपको तथ्यों की खोज करने, कई कोणों से किसी मुद्दे की जांच करने और संभावित कार्रवाई की लागत की गणना करने में मदद करता है। 4. सबसे खराब स्थिति का चित्र बनाएं। यथार्थवादी सोच का सार सबसे खराब स्थिति की खोज, चित्र बनाना और उसकी जांच करना है। अपने आप से प्रश्न पूछें जैसे, क्या होगा अगर बिक्री अनुमानों से कम हो? क्या होगा अगर राजस्व रॉक बॉटम हिट करता है? आशावादी का रॉक बॉटम नहीं, बल्कि रियल रॉक बॉटम। अगर हम खाता नहीं जीतते हैं तो क्या होगा? क्या होगा यदि ग्राहक हमें भुगतान नहीं करता है? क्या होगा अगर हमें काम शॉर्ट हैंड करना है? क्या होगा अगर हमारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बीमार हो जाए? क्या होगा यदि सभी कॉलेज मेरे आवेदन को अस्वीकार कर दें? क्या होगा अगर बाजार पेट ऊपर जाता है? क्या होगा अगर स्वयंसेवकों ने छोड़ दिया? क्या होगा अगर कोई नहीं दिखाता है? तुम्हें नया तरीका मिल गया है। मुद्दा यह है कि आपको सबसे खराब स्थिति की संभावनाओं के बारे में सोचने की जरूरत है, चाहे आप एक व्यवसाय चला रहे हों, एक विभाग का नेतृत्व कर रहे हों, एक चर्च को पादरी कर रहे हों, एक टीम को कोचिंग दे रहे हों, या अपने व्यक्तिगत वित्त की योजना बना रहे हों। आपका लक्ष्य नकारात्मक होना या सबसे बुरे की उम्मीद करना नहीं है, बस ऐसा होने की स्थिति में इसके लिए तैयार रहना है। इस तरह आप अपने आप को सकारात्मक परिणाम के लिए सबसे अच्छा मौका देते हैं, चाहे कुछ भी हो। यदि आप सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हैं और ईमानदारी से इसकी जांच करते हैं, तो आपने वास्तव में वास्तविकता की जांच का अनुभव किया है। आप किसी भी चीज के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप ऐसा करते हैं, चार्ल्स हॉल की सलाह लें, जिन्होंने सलाह दी, सावधानी से विचार विमर्श करें, लेकिन निर्णय के साथ कार्य करें, और अनुग्रह के साथ झुकना या दृढ़ता से विरोध करना। 5. अपनी सोच को अपने संसाधनों के साथ संरेखित करें। यथार्थवादी सोच को अधिकतम करने की कुंजी में से एक है अपने संसाधनों को अपने उद्देश्यों के साथ संरेखित करना। पेशेवरों और विपक्षों को देखते हुए और सबसे खराब स्थिति की जांच करने से आपको अपनी इच्छा और वास्तव में क्या है के बीच किसी भी अंतराल के बारे में पता चल जाएगा। एक बार जब आप जानते हैं कि वे अंतराल क्या हैं, तो आप उन्हें भरने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार यही संसाधन है। सुपर बाउल, सुपर डोम, सुपर सुरक्षा। सितंबर 11, 2001 की त्रासदी के बाद हमारे देश को यथार्थवादी सोच का सबक मिला। न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारतों के विनाश ने किसी भी सबसे खराब स्थिति को पार कर लिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी की होगी। उस घटना के मद्देनजर अब हम पाते हैं कि हमारे पास यथार्थवादी सोच से बचने या उपेक्षा करने की विलासिता नहीं है। मुझे वह रविवार फरवरी 3, 2002 को याद दिलाया गया, जब मैंने न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में सुपर बाउल में भाग लिया था। मैं पहले 2 बार बड़े खेल में गया था, घरेलू टीम के लिए रूट करने के लिए पहले सैन डिएगो और बाद में अटलांटा, और दोनों टीमों को हारते देखा था। लेकिन मैं इस तरह के खेल में कभी नहीं गया था। इस अवसर को एक राष्ट्रीय सुरक्षा विशेष कार्यक्रम नामित किया गया था। इसका मतलब था कि यूएस सीक्रेट सर्विस इसकी देखरेख करेगी, सैन्य कर्मी स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ काम करेंगे, और सुरक्षा उच्चतम क्षमता की होगी। गुप्त सेवा ने कई 100 एजेंटों को लाया और क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया। खेल की तैयारी में गहन स्क्रीनिंग के साथ सुपर डोम तक पहुंच अत्यधिक प्रतिबंधित थी। अधिकारियों ने सड़कों को बंद कर दिया, पास के अंतर्राज्यीय क्षेत्र को बंद कर दिया और क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया। हम गुंबद पर जल्दी पहुंचे। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि प्रशंसक खेल के समय से 5 घंटे पहले पहुंचे, और हमने तुरंत एहतियाती उपायों के सबूत देखे। 8 फुट की बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, और कंक्रीट की बाधाओं ने अनधिकृत वाहनों को इमारत के करीब जाने से रोक दिया। हम आसपास के कुछ भवनों की छत सहित विभिन्न स्थानों पर शार्प शूटर तैनात देख सकते थे। जब हम एक गेट पर पहुंचे, तो पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने हमें थपथपाया और सभी के सामान की जांच की। उसके बाद उन्होंने हमें मेटल डिटेक्टर से गुजरने का निर्देश दिया। इसके बाद ही उन्होंने हमें स्टेडियम में जाने दिया। यह सब ठीक है और अच्छा है, आप कह रहे होंगे, लेकिन क्या होता अगर कोई आतंकवादी हमला होता? सीक्रेट सर्विस ने इसे भी कवर किया था, क्योंकि उन्होंने सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी की थी। निकासी योजनाओं को लागू किया गया था, और सुपर डोम के कर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए ड्रिल किया गया था कि हर कोई जानता है कि आपातकाल के मामले में क्या करना है। न्यू ऑरलियंस के मेयर मार्क मोरियल ने सुपर बाउल से एक दिन पहले कहा, हम सभी आगंतुकों को एक संदेश भेजना चाहते हैं कि न्यू ऑरलियंस अमेरिका में सबसे सुरक्षित जगह होने जा रही है।
साथ हमें संदेश मिला, हमें जरा भी चिंता नहीं हुई। ऐसा तब होता है जब नेता यथार्थवादी सोच के महत्व को पहचानते हैं। सोच प्रश्न, क्या मैं तथ्यों पर एक ठोस मानसिक आधार बना रहा हूँ ताकि मैं निश्चित रूप से सोच सकूं? 5 रणनीतिक सोच का उपयोग करें। ज्यादातर लोग अपने जीवन की योजना बनाने की तुलना में अपनी गर्मी की छुट्टियों की योजना बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। स्रोत अज्ञात। जब आप रणनीतिक सोच शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या व्यापार योजनाओं के दर्शन आपके दिमाग में नाचते हैं? क्या आप ऐसी मार्केटिंग योजनाएं बनाते हैं जो किसी कंपनी को बदल सकती हैं? शायद आप वैश्विक राजनीति पर विचार करें, या आप इतिहास के कुछ सबसे महान सैन्य अभियानों को याद करते हैं। हैनिबल ने रोमन सेना को आश्चर्यचकित करने के लिए आल्प्स को पार किया, पश्चिमी यूरोप पर शार्लेमेन की विजय, या नॉर्मैंडी पर मित्र राष्ट्रों का डी-डे आक्रमण। शायद, लेकिन रणनीति को सैन्य कार्रवाई या यहाँ तक कि व्यापार तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। रणनीतिक सोच जीवन के किसी भी क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अपने जीवन की योजना बनाएं, अपनी योजना को जिएं। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग एक समय में एक दिन अपने जीवन की योजना बनाने की कोशिश करते हैं। वे जागते हैं, अपनी टू डू सूची बनाते हैं और कार्रवाई में गोता लगाते हैं। हालांकि कुछ लोग उस रणनीतिक भी नहीं हैं। कम व्यक्ति एक समय में एक सप्ताह अपने जीवन की योजना बनाते हैं। वे सप्ताह के लिए अपने कैलेंडर की समीक्षा करते हैं, अपनी नियुक्तियों की जांच करते हैं, अपने लक्ष्यों की समीक्षा करते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं। वे आम तौर पर अपने अधिकांश दैनिक नियोजन सहयोगियों से आगे निकल जाते हैं। मैं एक कदम आगे की योजना बनाने की कोशिश करता हूँ। हर महीने की शुरुआत में मैं अगले 40 दिनों के लिए अपने कैलेंडर पर काम करने में आधा दिन बिताता हूँ। मेरे लिए सिर्फ 30 के बजाय 40 दिन काम करते हैं। इस तरह मुझे अगले महीने एक छलांग मिलती है और मुझे आश्चर्य नहीं होता। मैं अपने यात्रा कार्यक्रम की समीक्षा करके और अपने परिवार के साथ गतिविधियों की योजना बनाकर शुरू करता हूँ। फिर मैं समीक्षा करता हूँ कि उन 5 से 6 हफ्तों के दौरान मैं किन परियोजनाओं, पाठों और अन्य उद्देश्यों को पूरा करना चाहता हूँ। फिर मैं सोचने, लिखने, काम करने, लोगों से मिलने आदि के लिए दिन और समय को रोकना शुरू कर देता हूँ। मैं मजेदार चीजें करने के लिए समय निर्धारित करता हूँ, जैसे शो देखना, बॉल गेम देखना या गोल्फ खेलना। मैंने अप्रत्याशित की भरपाई के लिए समय के छोटे छोटे ब्लॉक भी अलग रखे। जब तक मेरा काम हो जाएगा, मैं आपको आने वाले हफ्तों के दौरान लगभग हर घंटे के बारे में बता सकता हूँ। यह रणनीति एक कारण है कि मैं बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम हूँ। आपको सामरिक सोच की शक्ति क्यों छोड़नी चाहिए? रणनीतिक सोच मुझे योजना बनाने, अधिक कुशल बनने, अपनी ताकत को अधिकतम करने और किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में सबसे सीधा रास्ता खोजने में मदद करती है। रणनीतिक सोच के लाभ असंख्य हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जिन्हें आपको इसे अपने विचार उपकरण के रूप में अपनाना चाहिए। 1. सामरिक सोच मुश्किल को आसान बनाती है। रणनीतिक सोच वास्तव में स्टेरॉइड पर योजना बनाने से ज्यादा कुछ नहीं है। स्पेनिश उपन्यासकार मिगुएल डे सर्वेंटिस ने कहा, जो आदमी तैयार होता है उसकी लड़ाई आधी लड़ी जाती है। सामरिक सोच जटिल मुद्दों और दीर्घकालिक उद्देश्यों को लेती है, जिन्हें संबोधित करना बहुत मुश्किल हो सकता है, और उन्हें प्रबंधनीय आकारों में तोड़ देता है। जब कोई योजना हो तो कुछ भी आसान हो जाता है। रणनीतिक सोच आपको रोजमर्रा की जिंदगी के प्रबंधन को आसान बनाने में भी मदद कर सकती है। मैं सिस्टम का उपयोग करके ऐसा करता हूँ, जो दोहराई जाने वाली अच्छी रणनीतियों से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं अपने फाइलिंग सिस्टम के लिए पादरियों और अन्य वक्ताओं के बीच अच्छी तरह से जाना जाता हूँ। पाठ या भाषण लिखना कठिन हो सकता है, लेकिन क्योंकि मैं अपने सिस्टम का उपयोग उद्धरणों, कहानियों और लेखों को दर्ज करने के लिए करता हूँ, जब मुझे किसी बिंदु को स्पष्ट करने या स्पष्ट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो मैं बस अपनी 1200 फाइलों में से एक पर जाता हूँ और एक अच्छी सामग्री ढूंढता हूँ जो काम करती है। रणनीतिक सोच से किसी भी मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है। 2. रणनीतिक सोच आपको सही प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। क्या आप जटिल या कठिन मुद्दों को तोड़ना चाहते हैं? फिर प्रश्न पूछें। सामरिक सोच आपको इस प्रक्रिया के माध्यम से मजबूर करती है। मास्टर प्लानिंग के लेखक, मेरे मित्र बॉब बीहल द्वारा विकसित निम्नलिखित प्रश्नों पर एक नजर डालें। 8 दिशा, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्यों? संगठन किसके लिए जिम्मेदार है? कौन किसके लिए जिम्मेदार है? क्या हमारे पास सही जगह पर सही लोग हैं? नकद, हमारी अनुमानित आय, व्यय, शुद्ध क्या है? क्या हम इसे वहन कर सकते हैं? हम इसे कैसे वहन कर सकते हैं?
ट्रैकिंग, क्या हम निशाने पर हैं? समग्र मूल्यांकन, क्या हम वह गुणवत्ता प्राप्त कर रहे हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं और स्वयं की मांग करते हैं? शोधन, हम और अधिक प्रभावी और अधिक कुशल कैसे हो सकते हैं, आदर्श की ओर बढ़ें। रणनीतिक योजना तैयार करना शुरू करने के लिए आपको केवल यही प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन वे निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हैं। 3. रणनीतिक सोच अनुकूलन का संकेत देती है। जनरल जॉर्ज एस. पैटन ने कहा, सफल सेनापति परिस्थितियों के अनुकूल योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजनाओं के अनुकूल परिस्थितियां बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। सभी अच्छे रणनीतिक विचारक अपनी सोच में सटीक होते हैं। वे रणनीति को समस्या से मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रणनीति एक आकार फिट सभी प्रस्ताव नहीं है। धीमी या सामान्यीकृत सोच उपलब्धि का दुश्मन है। रणनीतिक सोच को अनुकूलित करने का इरादा एक व्यक्ति को अस्पष्ट विचारों से परे जाने और किसी कार्य या समस्या के बाद जाने के लिए विशिष्ट तरीकों से जुड़ने के लिए मजबूर करता है। यह दिमाग को तेज करता है। 4. रणनीतिक सोच आज आपको अनिश्चित कल के लिए तैयार करती है। सामरिक सोच वह सेतु है जो आप जहां हैं वहां से जुड़ती है जहां आप होना चाहते हैं। यह आज दिशा और विश्वसनीयता देता है और कल सफलता की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। जैसा कि मेरी वेब सुझाव देते हैं, यह आपके सपनों को सवारी करने से पहले उन्हें दुखी करने जैसा है। 5. रणनीतिक सोच त्रुटि के मार्जिन को कम करती है। जब भी आप कुल्हे से गोली मारते हैं या पूरी तरह से प्रतिक्रियाशील मोड में जाते हैं, तो आप त्रुटि के लिए अपना मार्जिन बढ़ाते हैं। यह एक गोल्फर की तरह है जो गोल्फ की गेंद पर कदम रखता है और शॉट लगाने से पहले उसे मारता है। शॉट को केवल कुछ डिग्री से गलत संरेखित करने से गेंद लक्ष्य से 100 गज दूर भेज सकती है। हालांकि रणनीतिक सोच त्रुटि के लिए उस मार्जिन को बहुत कम कर देती है। यह आपके कार्यों को आपके उद्देश्यों के साथ संरेखित करता है, जैसे गोल्फ में शॉट लगाने से आपको गेंद को पिन के करीब रखने में मदद मिलती है। आप अपने लक्ष्य के साथ जितने बेहतर तालमेल में होंगे, उतनी ही बेहतर संभावना होगी कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। 6. रणनीतिक सोच आपको दूसरों के साथ प्रभावित करती है। एक कार्यकारी ने दूसरे में विश्वास किया, हमारी कंपनी के पास एक छोटी दूरी की योजना और एक लंबी दूरी की योजना है। हमारी छोटी दूरी की योजना है कि हम इसे लंबी दूरी की योजना में शामिल करने के लिए पर्याप्त समय तक बने रहें। यह शायद ही कोई रणनीति है, फिर भी यही वह स्थिति है जहां कुछ व्यापारिक नेता खुद को रखते हैं। उस तरह से रणनीतिक सोच की उपेक्षा करने में एक से अधिक समस्याएं हैं। यह न केवल व्यवसाय का निर्माण करने में विफल रहता है, बल्कि व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों के सम्मान को भी खो देता है। जिसके पास योजना है, उसके पास शक्ति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह की गतिविधि में शामिल हैं। कर्मचारी एक अच्छे बिजनेस प्लान के साथ बिजनेस लीडर का अनुसरण करना चाहते हैं। स्वयंसेवक एक अच्छी मंत्रालय योजना के साथ पादरी से जुड़ना चाहते हैं। बच्चे उस वयस्क के साथ रहना चाहते हैं जिसके पास सुविचारित अवकाश योजना है। यदि आप रणनीतिक सोच का अभ्यास करते हैं, तो दूसरे आपकी बात सुनेंगे और वे आपका अनुसरण करना चाहेंगे। यदि आप किसी संगठन में नेतृत्व की स्थिति रखते हैं, तो रणनीतिक सोच आवश्यक है। सामरिक सोच की शक्ति कैसे जारी करें? वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने वाली योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने में सक्षम एक बेहतर रणनीतिक विचारक बनने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखें। 1. मुद्दे को तोड़ो। रणनीतिक सोच में पहला कदम किसी मुद्दे को छोटे, अधिक प्रबंधनीय भागों में तोड़ना है ताकि आप उन पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकें। आप इसे कैसे करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसे करना। आप फंक्शन द्वारा किसी समस्या को तोड़ सकते हैं। ऑटोमोटिव इनोवेटर हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन बनाते समय यही किया था, और इसलिए उन्होंने कहा, यदि आप इसे छोटी नौकरियों में विभाजित करते हैं तो कुछ भी विशेष रूप से कठिन नहीं होता है। आप किसी मुद्दे को कैसे तोड़ते हैं, यह आप पर निर्भर करता है, चाहे वह कार्य, समय सारणी, जिम्मेदारी, उद्देश्य या किसी अन्य तरीके से हो। मुद्दा यह है कि आपको इसे तोड़ने की जरूरत है। लाखों में केवल एक ही व्यक्ति पूरी बात को अपने दिमाग में रख सकता है और ठोस, व्यवहार्य योजनाएं बनाने के लिए रणनीतिक रूप से सोच सकता है। 2. पूछें कि कैसे से पहले। जब अधिकांश लोग किसी समस्या को हल करने के लिए रणनीतिक सोच का उपयोग करना शुरू करते हैं या किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना बनाते हैं, तो वे अक्सर बंदूक कूदने की गलती करते हैं और तुरंत यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे पूरा किया जाए। कैसे पूछने के बजाय उन्हें पहले पूछना चाहिए कि क्यों। यदि आप समस्या समाधान मोड में सीधे कूदते हैं, तो आप सभी मुद्दों को कैसे जानेंगे।
यूजीन जी ग्रेस कहते हैं, हजारों इंजीनियर पुलों को डिजाइन कर सकते हैं, तनावों और तनावों की गणना कर सकते हैं और मशीनों के लिए विनिर्देश तैयार कर सकते हैं, लेकिन महान इंजीनियर वह व्यक्ति है जो बता सकता है कि पुल या मशीन को बिल्कुल बनाया जाना चाहिए, जहां यह बनाया जाना चाहिए और कब। यह पूछने पर कि आपको निर्णय लेने के सभी कारणों के बारे में सोचने में क्यों मदद मिलती है। यह आपको संभावनाओं और अवसरों के लिए अपना दिमाग खोलने में मदद करता है। अवसर का आकार अक्सर उन संसाधनों और प्रयासों के स्तर को निर्धारित करता है जिन्हें आपको निवेश करना चाहिए। बड़े अवसर बड़े निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। यदि आप बहुत तेजी से कूदते हैं तो आप चूक सकते हैं। 3. वास्तविक मुद्दों और उद्देश्यों की पहचान करें। द बिजनेस ऑफ लाइफ के लेखक विलियम फेदर ने कहा, इससे पहले कि इसे हल किया जा सके, एक समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। बहुत से लोग समाधान के लिए दौड़ पड़ते हैं और परिणामस्वरूप वे गलत समस्या को हल कर देते हैं। इससे बचने के लिए वास्तविक मुद्दों को उजागर करने के लिए जांच करने वाले प्रश्न पूछें। अपनी सभी मान्यताओं को चुनौती दें। यह सोचने के बाद भी कि आपने समस्या की पहचान कर ली है, जानकारी एकत्र करें। आपको अभी भी अपूर्ण डेटा के साथ कार्य करना पड़ सकता है, लेकिन वास्तविक मुद्दे की पहचान शुरू करने के लिए पर्याप्त जानकारी एकत्र करने से पहले आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते हैं। पूछकर शुरू करें, वास्तविक मुद्दा और क्या हो सकता है। आपको कोई भी व्यक्तिगत एजेंडा भी हटा देना चाहिए, लगभग किसी भी चीज से अधिक, जो आपके निर्णय को धूमिल कर सकती है। अपनी वास्तविक स्थिति और उद्देश्यों की खोज करना लड़ाई का एक प्रमुख हिस्सा है। एक बार वास्तविक मुद्दों की पहचान हो जाने के बाद समाधान अक्सर सरल होते हैं। 4. अपने संसाधनों की समीक्षा करें। मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि आपके पुनः स्रोतों से अवगत होना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह दोहराना है। एक रणनीति जो संसाधनों को ध्यान में नहीं रखती है वह विफलता के लिए अभिशप्त है। एक इन्वेंट्री लें। तुम्हारे पास कितना समय है, कितना पैसा, आपके पास किस प्रकार की सामग्री, आपूर्ति या इन्वेंट्री है, आपकी अन्य संपत्ति क्या है, कौन सी देनदारियां या दायित्व चलन में आएंगे, टीम में कौन से लोग प्रभाव डाल सकते हैं। आप अपने संगठन और पेशे को जानते हैं। पता लगाएं कि आपके पास अपने निपटान में कौन से संसाधन हैं। 5. अपनी योजना विकसित करें। आप नियोजन प्रक्रिया को कैसे अपनाते हैं यह आपके पेशे और उस चुनौती के आकार पर निर्भर करता है जिससे आप निपटने की योजना बना रहे हैं, इसलिए कई विशिष्टताओं की सिफारिश करना मुश्किल है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप योजना कैसे बनाते हैं, यह सलाह लें, स्पष्ट से शुरू करें। जब आप किसी मुद्दे से निपटते हैं या उस तरह की योजना बनाते हैं, तो यह टीम में एकता और आम सहमति लाता है, क्योंकि हर कोई उन चीजों को देखता है। स्पष्ट तत्व मानसिक गति का निर्माण करते हैं और रचनात्मकता और तीव्रता की शुरुआत करते हैं। परिसर के लिए सड़क बनाने का सबसे अच्छा तरीका बुनियादी बातों पर निर्माण करना है। 6. सही लोगों को सही जगह पर रखें। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी टीम को अपनी रणनीतिक सोच के हिस्से के रूप में शामिल करें। अपनी योजना को लागू करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सही लोग हैं। यहाँ तक कि सबसे अच्छी रणनीतिक सोच भी मदद नहीं करेगी यदि आप समीकरण के लोगों के हिस्से को ध्यान में नहीं रखते हैं। देखें कि यदि आप गलत गणना करते हैं तो क्या होता है। गलत व्यक्ति, क्षमता के बजाय समस्याएं। गलत जगह, तृप्ति के बजाय निराशा। गलत योजना, विकास के बजाय दुख। हालांकि सब कुछ एक साथ आता है जब आप तीनों तत्वों को एक साथ रखते हैं, सही व्यक्ति, सही जगह और सही योजना। 7. प्रक्रिया को दोहराते रहें। मेरे मित्र ओलन हेंड्रिक्स ने टिप्पणी की, रणनीतिक सोच बौछार की तरह है, आपको इसे करते रहना होगा। यदि आप किसी बड़ी समस्या को एक बार हल करने की उम्मीद करते हैं, तो आप निराशा में हैं। सिस्टम और व्यक्तिगत अनुशासन के माध्यम से छोटी चीजें आसानी से जीती जा सकती हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दों को प्रमुख रणनीतिक सोच समय की आवश्यकता होती है। ठाने योस्ट ने जो कहा वह वास्तव में सच है। जीतने की इच्छा बेकार है यदि आपके पास तैयारी करने की इच्छा नहीं है। यदि आप एक प्रभावी रणनीतिक विचारक बनना चाहते हैं, तो आपको एक सतत रणनीतिक विचारक बनने की आवश्यकता है। जब मैं इस अध्याय पर काम कर रहा था, मुझे अपने स्थानीय पेपर में यहूदी फसल के उत्सव पर एक लेख मिला और मैक्सवेल द्वारा निर्मित एक छोटी पुस्तिका से लाखों अमेरिकी यहूदियों ने अपने सदर या फसल के भोजन के लिए सेवा के आदेश को कैसे पढ़ा। हाउस कॉफी। 70 से अधिक वर्षों के लिए कॉफी कंपनी ने हागगाडा नामक पुस्तिका का उत्पादन किया है और उन वर्षों के दौरान उसने इसकी 40 मिलियन से अधिक प्रतियां वितरित की हैं।
मुझे अपने पूरे जीवन में उनका उपयोग करना याद है, रेजिना विट ने कहा, जो अपने अर्धशतक में है। तो क्या उसकी माँ, जो लगभग 90 वर्ष की है? यह हमारी परंपरा है। मुझे लगता है कि इनका इस्तेमाल न करना बहुत अजीब होगा। 9 तो मैक्सवेल हाउस पुस्तिकाओं की आपूर्ति करने के लिए कैसे आया? यह रणनीतिक सोच का परिणाम था। 80 साल पहले मार्केटिंग मैन जोसेफ जैकब्स ने सलाह दी थी कि कंपनी फसल के दौरान कॉफी बेच सकती है यदि उत्पाद को एक रब्बी द्वारा कोशे प्रमाणित किया गया हो। 1923 से मैक्सवेल हाउस कॉफी को फसल के लिए कोशे प्रमाणित किया गया है। और फिर जैकब्स ने सुझाव दिया कि यदि वे हागगाडा पुस्तिकाएं दे देते हैं तो वे बिक्री बढ़ा सकते हैं। 10वें तब से पुस्तिकाएं बना रहे हैं और फसल के दौरान कॉफी बेच रहे हैं। जब आप रणनीतिक सोच की शक्ति को उजागर करते हैं तो ऐसा ही हो सकता है। सोच प्रश्न: क्या मैं ऐसी रणनीतिक योजनाएं लागू कर रहा हूं जो मुझे आज के लिए दिशा दें और कल के लिए मेरी क्षमता को बढ़ाएं? 6. संभावना सोच का अन्वेषण करें। कुछ भी इतना शर्मनाक नहीं है कि किसी को कुछ ऐसा करते हुए देखना जो आपने कहा था कि नहीं किया जा सकता है। सैम इविंग: संभावना सोच को अपनाने वाले लोग ऐसे कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं जो असंभव लगते हैं क्योंकि वे समाधान में विश्वास करते हैं। यहाँ कई कारण दिए गए हैं कि आपको एक संभावित विचारक क्यों बनना चाहिए। 1. संभावना सोच आपकी संभावनाओं को बढ़ाती है। जब आप मानते हैं कि आप कुछ मुश्किल कर सकते हैं और आप सफल होते हैं, आपके लिए कई दरवाजे खुलते हैं। जब जॉर्ज लुकास स्टार वार्स बनाने में सफल हुए, उन लोगों के बावजूद जिन्होंने कहा कि वह जो विशेष प्रभाव चाहते थे वह कभी नहीं किया गया था और नहीं किया जा सका, उनके लिए कई अन्य संभावनाएं खुल गईं। इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक आइलिंग, जिस कंपनी को उन्होंने उन असंभव विशेष प्रभावों का उत्पादन करने के लिए बनाया था, उनकी अन्य परियोजनाओं को अंडरराइट करने में मदद के लिए राजस्व का स्रोत बन गया। वह अपनी फिल्मों के लिए मर्केंडाइजिंग टाई-इन्स का निर्माण करने में सक्षम था, इस प्रकार अपनी फिल्म बनाने के लिए एक और राजस्व धारा लाया। लेकिन मुश्किल काम करने में उनके आत्मविश्वास ने अन्य फिल्म निर्माताओं और फिल्म देखने वालों की एक पूरी नई पीढ़ी पर भी भारी प्रभाव डाला है। लोकप्रिय संस्कृति लेखक क्रिस सेलविग्स ने दावा किया, पहले सीधे अपने काम के माध्यम से और फिर आइलिंग के अद्वितीय प्रभाव के माध्यम से, जॉर्ज लुकास ने 2 दशकों तक सिनेमा की आवश्यक व्यापक धारणा को निर्देशित किया है। 11. यदि आप संभावना सोच के लिए खुद को खोलते हैं, तो आप खुद को कई अन्य संभावनाओं के लिए खोलते हैं। 2. संभावना सोच अवसरों और लोगों को आपकी ओर खींचती है। जॉर्ज लुकास का मामला आपको यह देखने में मदद करता है कि कैसे एक संभावना विचारक होने के नाते नए अवसर पैदा कर सकते हैं और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। बड़ा सोचने वाले लोग बड़े लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि आप बड़ी चीजें हासिल करना चाहते हैं, तो आपको एक संभावना विचारक बनने की जरूरत है। 3. संभावना सोच दूसरों की संभावनाओं को बढ़ाती है। चीजों को घटित करने वाले बड़े विचारक दूसरों के लिए भी संभावनाएं पैदा करते हैं। ऐसा होता है भाग में, क्योंकि यह संक्रामक है। जब आप संभावित विचारकों के आसपास हों तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन अधिक आत्मविश्वासी बन सकते हैं और बड़ा सोच सकते हैं। 4. संभावना सोच आपको बड़े सपने देखने की अनुमति देती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पेशा क्या है, संभावना सोच आपको अपने क्षितिज को व्यापक बनाने और बड़े सपने देखने में मदद कर सकती है। प्रोफेसर डेविड जे श्वार्ट्ज का मानना, बड़े विचारक अपने और दूसरों के दिमाग में सकारात्मक, अग्रगामी, आशावादी चित्र बनाने में विशेषज्ञ होते हैं। यदि आप संभावना सोच को अपनाते हैं, तो आपके सपने तिल से पहाड़ के आकार तक जाएंगे, और क्योंकि आप संभावनाओं में विश्वास करते हैं, आप उन्हें प्राप्त करने की स्थिति में हैं। 5. संभावना सोच औसत से ऊपर उठना संभव बनाती है। 1970 के दशक के दौरान, जब तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, ऑटोमोबाइल निर्माताओं को अपनी कारों को अधिक ईंधन कुशल बनाने का आदेश दिया गया था। एक निर्माता ने वरिष्ठ इंजीनियरों के एक समूह से उन कारों के वजन को कम करने के लिए कहा जो वे डिजाइन कर रहे थे। उन्होंने समस्या पर काम किया और समाधान की खोज की, लेकिन अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हल्की कारें नहीं बनाई जा सकती, यह बहुत महंगा होगा और कई सुरक्षा चिंताओं को पेश करेगा। वे अपनी औसत सोच के दायरे से बाहर नहीं निकल सके। ऑटो निर्माता का समाधान क्या था? उन्होंने कम अनुभवी इंजीनियरों के एक समूह को समस्या दी। नए समूह ने कंपनी के ऑटोमोबाइल के वजन को सैकड़ों पाउंड कम करने के तरीके खोजे। क्योंकि उन्हें लगा कि समस्या का समाधान संभव है, ऐसा ही था। हर बार जब आप किसी कार्य से असंभव के लेबल को हटाते हैं, तो आप अपनी क्षमता को औसत से चार्ट के बाहर तक बढ़ा देते हैं। 6.
संभावना सोच आपको ऊर्जा देती है। संभावना सोच और किसी व्यक्ति की ऊर्जा के स्तर के बीच एक सीधा संबंध मौजूद है। हारने की संभावना से कौन सक्रिय हो जाता है? यदि आप जानते हैं कि कुछ सफल नहीं हो सकता है, तो आप इसे कितना समय और ऊर्जा देने को तैयार हैं? कोई भी खोए हुए कारण की तलाश में नहीं जाता है। आप अपने आप को उसमें निवेश करते हैं जो आपको लगता है कि सफल हो सकता है। जब आप संभावना सोच को अपनाते हैं, तो आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं और इससे आपको ऊर्जा मिलती है। 7. संभावना सोच आपको हार मानने से बचाती है। इन सबसे ऊपर, संभावना विचारकों का मानना कि वे सफल हो सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग के लेखक डेनिस वेटली कहते हैं, जीवन में विजेता लगातार मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं हूँ के संदर्भ में सोचता हूँ। दूसरी ओर, हारने वाले अपने जागने वाले विचारों को इस बात पर केंद्रित करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए था या वे क्या नहीं करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि आप पहले ही हार चुके हैं। यदि आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप पहले ही बहुत सारी लड़ाई जीत चुके हैं। 2001 में खुद को एक महान संभावना विचारक साबित करने वाले लोगों में से एक न्यूयॉर्क के मेयर रूडी गिउलियानी थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर त्रासदी के बाद के घंटों में गिउलियानी ने न केवल आपदा की अराजकता के माध्यम से शहर का नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने हर उस व्यक्ति में विश्वास पैदा किया जिसे उन्होंने छुआ था। बाद में उन्होंने अपने अनुभव पर कुछ अंतर्दृष्टि और परिप्रेक्ष्य दिया। मुझे उन लोगों पर बहुत गर्व था जिन्हें मैंने सड़क पर देखा था। कोई अराजकता नहीं, लेकिन वे भयभीत और भ्रमित थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेरे दिल से सुनने की जरूरत है जहां मुझे लगा कि हम जा रहे हैं। मैं सोचने की कोशिश कर रहा था, मैं इसकी तुलना करने के लिए कहां जा सकता हूं, इसे कैसे संभालना है, इसके बारे में कुछ सबक। इसलिए मैं चर्चिल के बारे में सोचने लगा कि हमें शहर की भावना का पुनर्निर्माण करना होगा, और 1940 में ब्लिट्ज के दौरान चर्चिल और लंदन के लोगों से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है, जिन्हें इस दौरान अपनी आत्मा को बनाए रखना था। निरंतर बमबारी, यह एक सुकून देने वाला विचार था। 12 विमानों के न्यूयॉर्क शहर की इमारतों से टकराने के 16 घंटे बाद, जब गिउलियानी अंततः 2:30 बजे वापस लौटे अपने अपार्टमेंट में आराम करने के लिए, सोने के बजाय, उन्होंने चर्चिल, ए बायोग्राफी बाय रॉय जेनिकिंस के द्वितीय विश्व युद्ध के अध्याय पढ़े। उन्होंने सीखा कि कैसे विंस्टन चर्चिल ने अपने लोगों को संभावनाओं को देखने में मदद की और अपने लोगों को आगे बढ़ाया। प्रेरित होकर, गिउलियानी ने 6 दशक बाद अपने ही लोगों के लिए ऐसा ही किया। संभावित सोच की ऊर्जा को कैसे महसूस करें? यदि आप स्वाभाविक रूप से सकारात्मक व्यक्ति हैं जो पहले से ही संभावना सोच को गले लगाते हैं, तो आप पहले से ही मेरे साथ नजर रख रहे हैं। हालांकि, कुछ लोग आशावादी होने के बजाय स्वाभाविक रूप से नकारात्मक या संकी होते हैं। उनका मानना कि संभावना विचारक भोले या मूर्ख होते हैं। यदि आपकी सोच निराशावाद की ओर चलती है, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप कितने अत्यधिक सफल लोगों को जानते हैं जो लगातार नकारात्मक होते हैं? आप कितने असंभव विचारकों से परिचित हैं जो बड़ी चीजें हासिल करते हैं? कोई नहीं। यह न किया जा सकने वाली मानसिकता वाले लोगों के पास 2 विकल्प होते हैं। वे सबसे बुरे की उम्मीद कर सकते हैं और लगातार इसका अनुभव कर सकते हैं, या वे अपनी सोच बदल सकते हैं। जॉर्ज लुकास ने यही किया। मानो या ना मानो, भले ही वह एक संभावना विचारक है, वह स्वाभाविक रूप से सकारात्मक व्यक्ति नहीं है। वे कहते हैं, मैं बहुत निंदक हूँ, और परिणामस्वरूप मुझे लगता है कि इसके खिलाफ मेरे पास जो बचाव है वह आशावादी होना है। 13 दूसरे शब्दों में, वह सकारात्मक सोचने का चुनाव करता है। वह इसे इस तरह से सारांशित करता है, जितना अजीब लगता है, सकारात्मक सोच की शक्ति बहुत आगे जाती है। तो दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच प्रतिभा के साथ संयुक्त आपके शिल्प को जानने के साथ। यह एक भोली दृष्टिकोण की तरह लग सकता है, लेकिन साथ ही यह मेरे लिए काम करता है और यह मेरे सभी दोस्तों के लिए काम करता है, इसलिए मुझे इस पर विश्वास हो गया है। 14 यदि आप चाहते हैं कि संभावना सोच आपके काम आए, तो इन सुझावों का पालन करके शुरुआत करें। 1 असंभवताओं पर ध्यान देना बंद करें। एक संभावना विचारक बनने में पहला कदम यह है कि किसी भी स्थिति में क्या गलत है, इस पर खुद को खोजने और रहने से रोकें। खेल मनोवैज्ञानिक बॉब रोटेला बताते हैं, मैं लोगों से कहता हूँ, यदि आप सकारात्मक सोच में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। बस अपने दिमाग से सभी नकारात्मक विचारों को हटा दें, और जो कुछ बचा है वह ठीक हो जाएगा। यदि संभावना की सोच आपके लिए नहीं है,
तो आपको अपने दिमाग में सुनाई देने वाली कुछ नकारात्मक आत्मचर्चा को खत्म करने के लिए खुद को बहुत कोचिंग देनी होगी। जब आप स्वचालित रूप से उन सभी चीजों को सूचीबद्ध करना शुरू कर देते हैं जो गलत हो सकती हैं या सभी कारणों से कुछ नहीं किया जा सकता है, तो अपने आप को रोकें और कहें, वहां मत जाओ। फिर पूछें, इसमें क्या सही है? यह आपको आरंभ करने में मदद करेगा। और यदि नकारात्मकता आपके लिए वास्तव में एक बड़ी समस्या है और निराशावादी बातें आपके विचार से पहले ही आपके मुंह से निकल जाती हैं, तो आपको हर बार नकारात्मक विचारों का उच्चारण करने पर आपको सचेत करने के लिए किसी मित्र या परिवार के सदस्य की सहायता लेने की आवश्यकता हो सकती है। 2. विशेषज्ञों से दूर रहें। तथाकथित विशेषज्ञ किसी और की तुलना में लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। संभावना विचारक किसी भी चीज को असंभव मानकर खारिज करने में बहुत हिचकते हैं। रॉकेट के अग्रणी वर्नर वॉन ब्रॉन ने कहा, मैंने सबसे बड़ी सावधानी के साथ असंभव शब्द का उपयोग करना सीखा है। और नेपोलियन बोनापार्ट ने घोषणा की, असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, तो जॉन एंड्रू होम्स के शब्दों पर ध्यान दें, जिन्होंने जोर देकर कहा, कभी भी किसी युवा व्यक्ति को यह न बताएं कि कुछ नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि भगवान सदियों से किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हों जो उस काम को करने के लिए असंभव से पर्याप्त रूप से अनभिज्ञ हो। यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अपने आप को यह विश्वास करने की अनुमति दें कि यह संभव है, चाहे विशेषज्ञ कुछ भी कहें। 3. हर स्थिति में संभावनाओं की तलाश करें। एक संभावना विचारक बनना अपने आप को नकारात्मक होने से इनकार करने से कहीं अधिक है। यह कुछ और है, यह परिस्थितियों के बावजूद सकारात्मक संभावनाओं की तलाश में है। मैंने हाल ही में वॉलमार्ट के पूर्व अध्यक्ष डॉन सोडरक्विस्ट को एक अद्भुत कहानी सुनाते हुए सुना है, जो यह दर्शाती है कि कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में सकारात्मक संभावनाएं कैसे खोज सकता है। सोडरक्विस्ट सैम वाल्टर के साथ कई नए स्टोर खोलने के लिए हंट्सविले, अलबामा गए थे। वहां रहते हुए वाल्टर ने सुझाव दिया कि वे प्रतियोगिता में जाएं। सोडरक्विस्ट ने जो कहा वह यहाँ हुआ। 15. हम एक स्टोर में गए और मुझे आपको बताना होगा कि यह मेरे जीवन में अब तक की सबसे खराब दुकान थी। बिल्कुल बकवास था, ग्राहक नहीं थे, फर्श पर कोई मदद नहीं थी, गलियारे माल से भरे हुए थे, खाली अलमारियां, गंदी, यह बिल्कुल भयानक था। वह वाल्टर एक तरफ चला गया और मैं दूसरी तरफ चलूंगा और हम फुटपाथ पर मिलेंगे। उसने कहा, तुमने क्या सोचा, डॉन? मैंने कहा, सैम, यह मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे खराब दुकान है। मेरा मतलब है, क्या तुमने गलियारों को देखा? उसने कहा, डॉन, क्या तुमने पैंटीहोज रैक देखा? मैंने कहा, नहीं, मैंने नहीं किया, सैम। मैं आपसे अलग रास्ते पर गया होगा। मैंने यह नहीं देखा। उन्होंने कहा, वह सबसे अच्छा पैंटीहोज रैक था जिसे मैंने कभी देखा है, डॉन। और उन्होंने कहा, मैंने फिक्सचर को बाहर निकाला और पीछे निर्माता का नाम था। जब हम वापस आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप उस निर्माता को फोन करें और उसे हमारे फिक्सचर लोगों के साथ आने के लिए कहें। मैं उस रैक को अपने स्टोर में रखना चाहता हूं। यह बिल्कुल बेहतरीन है जिसे मैंने कभी देखा है। और उसने आगे कहा, क्या आपने जातीय सौंदर्य प्रसाधन देखे हैं? मैंने कहा, सैम, वह पैंटीहोज रैक के ठीक बगल में रहा होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल चूक गया था। उन्होंने कहा, डॉन, क्या आपको पता है कि हमारे स्टोर में हमारे पास 4 फीट के एथनिक कॉस्मेटिक्स हैं? इन लोगों के पास 12 फीट का था। हम नाव को बिल्कुल मिस कर रहे हैं। मैंने उनमें से कुछ उत्पादों के वितरक को लिख दिया। जब हम वापस आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे कॉस्मेटिक खरीदार को पकड़ लें और इन लोगों को अंदर लाएं। हमें अपने जातीय सौंदर्य प्रसाधनों का विस्तार करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। अब सैम वाल्टर ने मुझे सिर पर नहीं मारा और कहा, डॉन, अब आपने इससे क्या सबक सीखा? वह पहले से ही मेरे सिर पर अच्छाई की तलाश में, यह देखते हुए कि कैसे सुधार किया जाए, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करके मेरे सिर पर मारा था। यह देखना बहुत आसान है कि दूसरे लोग क्या बुरा करते हैं, लेकिन दृष्टि की नेतृत्व विशेषताओं में से एक जो उन्होंने मुझे दिखाई, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा, दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसमें अच्छाई की तलाश करें और इसे लागू करें। हर स्थिति में संभावना खोजने के लिए एक प्रतिभाशाली IQ या 20 साल का अनुभव नहीं होता है। इसके लिए केवल सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, और कोई भी इसे विकसित कर सकता है। 4. सपना एक आकार बढ़ा। एक संभावना मानसिकता विकसित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक यह है कि आप अपने आप को एक आकार का सपना देखने के लिए प्रेरित करें जो आप सामान्य रूप से करते हैं।
आइए इसका सामना करें। ज्यादातर लोग बहुत छोटे सपने देखते हैं, वे काफी बड़ा नहीं सोचते। हेनरी कर्टिस सलाह देते हैं, अपनी योजनाओं को अपनी पसंद के अनुसार शानदार बनाएं, क्योंकि अब से 25 साल बाद वे औसत दर्जे की लगेंगी। अपनी योजनाओं को पहले से 10 गुना बड़ा बनाओ, और अब से 25 साल बाद तुम सोचोगे कि तुमने उन्हें 50 गुना महान क्यों नहीं बनाया। उद्धरण चिन्ह। यदि आप अपने आप को अधिक व्यापक रूप से सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं, अपने संगठन को एक आकार बड़ा करने की कल्पना करने के लिए, अपने लक्ष्यों को कम से कम एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जो आपको आरामदायक बनाता है, तो आप बढ़ने के लिए मजबूर होंगे, और यह आपको अधिक संभावनाओं में विश्वास करने के लिए स्थापित करेगा। 5. यथास्थिति पर सवाल करें। अधिकांश लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में सुधार होता रहे, फिर भी वे एक ही समय में शांति और स्थिरता को महत्व देते हैं। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि आप सुधार नहीं कर सकते और फिर भी वही रहते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तन। परिवर्तन के लिए यथास्थिति को चुनौती देना आवश्यक है। यदि आप अधिक संभावनाएं चाहते हैं, तो आपके पास अभी जो है, उसके लिए आप समझौता नहीं कर सकते। जब आप एक संभावना विचारक बन जाते हैं, तो आप कई लोगों का सामना करेंगे जो चाहते हैं कि आप अपने सपनों को छोड़ दें और यथास्थिति को अपनाएं। अचीवर्स यथास्थिति को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। जैसे जैसे आप अपने लिए, अपने संगठन के लिए या अपने परिवार के लिए अधिक संभावनाएं तलाशना शुरू करते हैं और अन्य आपको इसके लिए चुनौती देते हैं, यह जानकर आराम महसूस करें कि अभी जब आप इसे पढ़ रहे हैं, तो देश और दुनिया भर में अन्य संभावना विचारक इलाज के बारे में सोच रहे हैं। कैंसर, नए ऊर्जा स्रोत विकसित करना, भूखे लोगों को खाना खिलाना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। वे बाधाओं के खिलाफ यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं और आपको भी करना चाहिए। 6. महान उपलब्धि हासिल करने वालों से प्रेरणा लें। महान उपलब्धि हासिल करने वालों का अध्ययन करके आप संभावना सोच के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने इस अध्याय में जॉर्ज लुकास का उल्लेख किया है। शायद वह आपसे अपील नहीं करता, या आपको फिल्म उद्योग पसंद नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं एक बड़ा विज्ञान कथा प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन मैं लुकास की एक विचारक, रचनात्मक, दूरदर्शी और व्यवसायी के रूप में प्रशंसा करता हूँ। कुछ ऐसे उपलब्धि प्राप्त करें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी के रवैये वाले लोगों की तलाश करें, जिन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के उत्तेजक बयान को लोकप्रिय बनाया। कुछ लोग चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे वे हैं और कहते हैं, क्यों? मैं उन चीजों का सपना देखता हूँ जो कभी नहीं थे और कहते हैं, क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है कि संभावना सोच कई लोगों के साथ शैली में नहीं है, इसलिए इसे जो पसंद है उसे कहें। सफल होने की इच्छा, खुद पर विश्वास, अपनी क्षमता पर विश्वास। यह वास्तव में सच है। जो लोग मानते हैं कि वे नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। वह संभावना सोच की शक्ति है। सोच प्रश्न। क्या मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों का भी समाधान खोजने के लिए संभावना सोच के उत्साह को उजागर कर रहा हूँ? 7. चिंतनशील सोच से सीखें। हर चीज पर संदेह करना या हर चीज पर विश्वास करना दो समान रूप से सुविधाजनक समाधान हैं। दोनों प्रतिबिंब की आवश्यकता से दूर हैं। उद्धरण चिन्ह। जूल्स हेनरी पोइनकार, सर्वाधिकार, कॉपीराइट। हमारे समाज की गति चिंतनशील सोच को प्रोत्साहित नहीं करती है। ज्यादातर लोग सोचने के बजाय कार्य करेंगे। अब मुझे गलत मत समझो, मैं कार्रवाई का व्यक्ति हूँ। मेरे पास बहुत अधिक ऊर्जा है और मैं चीजों को पूरा होते देखना पसंद करता हूँ। लेकिन मैं एक चिंतनशील विचारक भी हूँ। चिंतनशील सोच मन के क्रॉक पॉट की तरह है। यह आपके विचारों को पूरा होने तक उबालने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसा कि मैं इस प्रक्रिया से गुजरता हूँ, मेरा लक्ष्य प्रतिबिंबित करना है ताकि मैं अपनी सफलताओं और गलतियों से सीख सकूं, यह पता लगा सकूं कि मुझे क्या दोहराने की कोशिश करनी चाहिए, और यह निर्धारित करना चाहिए कि मुझे क्या बदलना चाहिए। यह हमेशा एक मूल्यवान व्यायाम होता है। मानसिक रूप से पिछली स्थितियों का दौरा करके आप अधिक समझ के साथ सोच सकते हैं। 1. चिंतनशील सोच आपको सही परिप्रेक्ष्य देती है। जब हमारे बच्चे छोटे थे और अभी भी घर पर रहते थे, तो हम उन्हें हर साल शानदार छुट्टियों पर ले जाते थे। जब हम घर पहुंचे, तो वे हमेशा जानते थे कि मैं उनसे 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूं, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? और आपने क्या सीखा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड गए या वाशिंगटन डी.सी. मैंने हमेशा वे सवाल पूछे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि वे अपने अनुभवों पर चिंतन करें।
बच्चे स्वाभाविक रूप से किसी अनुभव के मूल्य या लागत को तब तक समझ नहीं पाते जब तक कि संकेत न दिया जाए। वे चीजों को हल्के में लेते हैं। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे हमारी यात्राओं की सराहना करें और उनसे सीखें। जब आप चिंतन करते हैं, तो आप एक अनुभव को परिप्रेक्ष्य में रखने में सक्षम होते हैं। आप इसके समय का मूल्यांकन करने में सक्षम हैं, और आप उन चीजों के लिए एक नई प्रशंसा प्राप्त करने में सक्षम हैं जो पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। अधिकांश लोग अपने माता पिता या अन्य लोगों के बलिदानों को तभी पहचान पाते हैं जब वे स्वयं माता पिता बन जाते हैं। यही वह दृष्टिकोण है जो प्रतिबिंब के साथ आता है। 2. चिंतनशील सोच आपके विचार जीवन को भावनात्मक सत्यनिष्ठा देती है। भावनात्मक क्षण की गर्मी में कुछ लोगों के पास अच्छा दृष्टिकोण होता है। अधिकांश व्यक्ति जो किसी अनुभव के रोमांच का आनंद लेते हैं, वे वापस जाने का प्रयास करते हैं और पहले इसका मूल्यांकन करने की कोशिश किए बिना इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह एक कारण है कि हमारी संस्कृति इतने रोमांच चाहने वालों को पैदा करती है। इसी तरह, जो एक दर्दनाक अनुभव से बचे रहते हैं, वे आमतौर पर हर कीमत पर ऐसी ही स्थितियों से बचते हैं जो कभी कभी उन्हें भावनात्मक गांठों में बांध देती हैं। चिंतनशील सोच आपको विशेष रूप से अच्छे या बुरे अनुभवों की तीव्र भावनाओं से खुद को दूर करने और उन्हें नई आंखों से देखने में सक्षम बनाती है। आप अतीत के रोमांच को भावनात्मक परिपक्वता के प्रकाश में देख सकते हैं और सत्य और तर्क के प्रकाश में त्रासदियों की जांच कर सकते हैं। यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति को नकारात्मक भावनात्मक सामान का एक गुच्छा ले जाने से रोकने में मदद कर सकती है। राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, हमें तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक कि यह पिछली त्रुटियों से उपयोगी सबक प्राप्त करने के लिए नहीं है, और महंगे खरीदे गए अनुभव से लाभ उठाने के उद्देश्य से है। कोई भी भावना जो सत्य के प्रकाश के लिए खड़ी हो सकती है और समय के साथ कायम रह सकती है, भावनात्मक अखंडता होती है, और इसलिए यह आपके दिमाग और दिल के योग्य है। 3. चिंतनशील सोच निर्णय लेने में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। क्या आपने कभी एक त्वरित निर्णय लिया है और बाद में सोचा है कि क्या आपने सही काम किया है? हर किसी के पास है। चिंतनशील सोच उस संदेह को दूर करने में मदद कर सकती है। यह आपको अगले निर्णय के लिए आत्मविश्वास भी देता है। एक बार जब आप किसी मुद्दे पर विचार कर लेते हैं, तो आपको फिर से सामना करने पर सोचने की प्रक्रिया के हर चरण को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको पहले से वहां होने से मानसिक रोड मार्कर मिल गए हैं। यह सोचने के समय को संकुचित और गति देता है, और यह आपको आत्मविश्वास देता है। और समय के साथ यह आपके अंतर्ज्ञान को भी मजबूत कर सकता है। 4. चिंतनशील सोच बड़ी तस्वीर को स्पष्ट करती है। जब आप चिंतनशील सोच में संलग्न होते हैं, तो आप विचारों और अनुभवों को अधिक सटीक संदर्भ में रख सकते हैं। चिंतनशील सोच हमें वापस जाने और हमने जो किया है और जो हमने देखा है उस पर विचार करने के लिए समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि कोई व्यक्ति जो अपनी नौकरी खो देता है, जो हुआ उसके बारे में सोचता है, तो वह घटनाओं का एक पैटर्न देख सकता है जिसके कारण उसकी बर्खास्तगी हुई। वह बेहतर ढंग से समझ पाएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और कौन सी चीजें उसकी जिम्मेदारी थी। यदि वह बाद में हुई घटनाओं को भी देखता है, तो वह महसूस कर सकता है कि चीजों की बड़ी योजना में वह अपनी नई स्थिति में बेहतर है, क्योंकि यह उसके कौशल और इच्छाओं के अनुकूल है। प्रतिबिंब के बिना उस बड़ी तस्वीर को देखना बहुत मुश्किल हो सकता है। 5. चिंतनशील सोच एक अच्छा अनुभव लेती है और इसे एक मूल्यवान अनुभव बनाती है। जब आप अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे थे, तो क्या ऐसा लगता था कि कुछ लोग बिना अनुभव के किसी को मौका देने को तैयार थे? साथ ही, क्या आप ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो 20 साल से अपनी नौकरी पर थे, जिन्होंने अभी तक अपना काम खराब तरीके से किया? अगर ऐसा है, तो शायद यह आपको निराश करता है। नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा, अनुभव एक गहना है, और इसकी आवश्यकता थी, क्योंकि इसे अक्सर अनंत दर पर खरीदा जाता है। फिर भी, अकेले अनुभव जीवन में मूल्य नहीं जोड़ता है। यह जरूरी नहीं कि अनुभव मूल्यवान हो, यह वह अंतर्दृष्टि है जिसे लोग अपने अनुभव के कारण प्राप्त करते हैं। चिंतनशील सोच अनुभव को अंतर्दृष्टि में बदल देती है। मार्क ट्वेन ने कहा, हमें एक अनुभव से बाहर निकलने के लिए सावधान रहना चाहिए जो इसमें है, उस बिल्ली की तरह नहीं जो गर्म स्टोव ढक्कन पर बैठती है। वह फिर कभी गर्म चूल्हे के ढक्कन पर नहीं बैठेगी, और यह ठीक है, परंतु वह फिर कभी ठंडे प्याले पर नहीं बैठेगी। 16 एक अनुभव मूल्यवान हो जाता है जब वह हमें नए अनुभवों को पूरा करने के लिए सूचित या सुसज्जित करता है। चिंतनशील सोच ऐसा करने में मदद करती है। चिंतनशील सोच के पाठों को कैसे अपनाएं? यदि आप आज हमारी संस्कृति के अधिकांश लोगों की तरह हैं,
तो आप शायद बहुत कम चिंतनशील सोच रखते हैं। अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि यह आपको आपके विचार से कहीं अधिक पीछे खींच रहा हो। चिंतनशील रूप से सोचने की क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखें। 1. चिंतन के लिए अलग समय निर्धारित करें। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा, अनपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। अधिकांश लोगों के लिए, हालांकि, प्रतिबिंब और आत्मा परीक्षा स्वाभाविक रूप से नहीं आती है। यह कई कारणों से काफी असहज गतिविधि हो सकती है। उन्हें ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, वे प्रक्रिया को सुस्त पाते हैं, या वे भावनात्मक रूप से कठिन मुद्दों के बारे में सोचने में बहुत समय बिताना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इसके लिए समय नहीं निकालते हैं, तो आप किसी भी चिंतनशील सोच को करने की संभावना नहीं रखते हैं। 2. खुद को विकर्षणों से दूर करें। किसी भी अन्य प्रकार की सोच के रूप में, प्रतिबिंब के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। व्याकुलता और प्रतिबिंब बस मिश्रण नहीं करते हैं। यह उस तरह की चीज नहीं है जिसे आप टेलीविजन के पास, एक कक्ष में, जब फोन बज रहा हो, या एक ही कमरे में बच्चों के साथ अच्छा कर सकते हैं। मैं बहुत कुछ हासिल करने और व्यक्तिगत रूप से बढ़ते रहने के कारणों में से एक यह है कि मैंने न केवल प्रतिबिंबित करने के लिए अलग समय निर्धारित किया है, बल्कि समय के छोटे ब्लॉकों के लिए मैंने खुद को विकर्षणों से अलग कर लिया है। स्पा में 30 मिनट, मेरे पिछवाड़े में एक चट्टान पर 1 घंटा बाहर, या मेरे कार्यालय में एक आरामदायक कुर्सी पर कुछ घंटे। जगह कोई मायने नहीं रखती जब तक आप खुद को विकर्षणों और रुकावटों से दूर करते हैं। 3. नियमित रूप से अपने कैलेंडर या जर्नल की समीक्षा करें। अधिकांश लोग अपने कैलेंडर का उपयोग नियोजन उपकरण के रूप में करते हैं, जो कि यह है। लेकिन कुछ ही लोग इसे एक चिंतनशील सोच उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। हालांकि, आपको यह समीक्षा करने में मदद करने के लिए बेहतर क्या हो सकता है कि आप कहाँ हैं और आपने क्या किया है, सिवाय शायद एक पत्रिका के। मैं नियमित अर्थों में पत्रकार नहीं हूँ। मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या महसूस कर रहा हूँ, यह जानने के लिए मैं लेखन का उपयोग नहीं करता। इसके बजाय, मैं यह पता लगाता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, और फिर मैं महत्वपूर्ण विचार और कार्य बिंदु लिखता हूँ। मैं विचार दर्ज करता हूँ ताकि मैं जल्दी से उन पर अपना हाथ रख सकूँ। मैं तुरंत कार्रवाई बिंदुओं को निष्पादित करता हूँ या उन्हें किसी और को सौंपता हूँ। कैलेंडर और जर्नल आपको याद दिलाते हैं कि आपने अपना समय कैसे बिताया है, आपको दिखाते हैं कि आपकी गतिविधियां आपकी प्राथमिकताओं से मेल खाती हैं या नहीं, और यह देखने में आपकी सहायता करती हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं या नहीं। वे आपको उन गतिविधियों को याद करने का अवसर भी प्रदान करते हैं जिन पर आपके पास पहले प्रतिबिंबित करने का समय नहीं था। आपके पास अब तक के सबसे मूल्यवान विचारों में से कुछ खो गए होंगे क्योंकि आपने अपने आप को वह समय नहीं दिया जिसकी आपको आवश्यकता थी। 4. सही प्रश्न पूछें। प्रतिबिंबित करने से आपको जो मूल्य प्राप्त होगा, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप स्वयं से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जितने अच्छे प्रश्न होंगे, उतना ही अधिक सोना आप अपनी सोच से निकालोगे। जब मैं चिंतन करता हूँ, तो मैं अपने मूल्यों, संबंधों और अनुभवों के संदर्भ में सोचता हूँ। यहाँ कुछ नमूना प्रश्न दिए गए हैं। व्यक्तिगत विकास, मैंने आज क्या सीखा है जो मुझे बढ़ने में मदद करेगा? मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? मुझे इसे कब लागू करना चाहिए? मूल्य जोड़ना, आज मैंने किसके लिए मूल्य जोड़ा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने उस व्यक्ति के लिए मूल्य जोड़ा है? क्या मैं उसके द्वारा प्राप्त सकारात्मक लाभ का अनुगमन और संयोजन कर सकती हूँ? नेतृत्व, क्या मैंने आज उदाहरण के द्वारा नेतृत्व किया? क्या मैंने अपने लोगों और संगठन को ऊंचे स्तर पर पहुंचाया? मैंने क्या किया और कैसे किया? व्यक्तिगत विश्वास, क्या मैंने आज परमेश्वर का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया? क्या मैंने गोल्डन रूल का अभ्यास किया? क्या मैंने किसी के साथ दूसरा मील चला है? विवाह और परिवार, क्या मैंने आज अपने परिवार से प्रेम का संचार किया? मैंने वह प्यार कैसे दिखाया? क्या उन्होंने इसे महसूस किया? क्या उन्होंने इसे वापस कर दिया? इनर सर्कल, क्या मैंने अपने प्रमुख खिलाड़ियों के साथ पर्याप्त समय बिताया है? मैं उन्हें और अधिक सफल होने में मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं उन्हें किन क्षेत्रों में सलाह दे सकता हूँ? खोजें, आज मेरा सामना क्या हुआ जिसके लिए मुझे और अधिक सोचने के लिए समय देने की आवश्यकता है? क्या सीखने के लिए कोई सबक है? क्या कुछ करना है? आप अपने प्रतिबिंब समय को कैसे व्यवस्थित करते हैं, यह आप पर निर्भर है। आप मेरे पैटर्न को अपने मूल्यों के अनुकूल बनाना चाह सकते हैं, या आप मेरे दोस्त डिक बिग्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम को आजमा सकते हैं। वह कागज की एक शीट पर 3 कॉलम बनाता है।
वर्ष टर्निंग पॉइंट प्रभाव। यह प्रणाली बड़ी तस्वीर को प्रतिबिंबित करने के लिए अच्छी है। डिक ने अपने जीवन में पैटर्न देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जैसे कि जब वह अटलांटा चले गए और एक नए शिक्षक ने उन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। आप चिंतनशील सोच से लाभान्वित होने में मदद करने के लिए पृष्ठ पर घटना, महत्व और कार्य बिंदु आसानी से लिख सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आपके लिए काम करने वाले प्रश्न तैयार करें और प्रतिबिंब के समय आपके पास आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण विचार को लिखें। 5. कार्रवाई के माध्यम से अपने सीखने को मजबूत करें। आपकी चिंतनशील सोच से निकलने वाले अच्छे विचारों को लिखने का मूल्य है, लेकिन कुछ भी आपको बढ़ने में मदद नहीं करता है, जैसे कि अपने विचारों को कार्य में लगाना। ऐसा करने के लिए आपको जानबूझकर होना चाहिए। जब आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए, हमेशा अच्छे विचार, उद्धरण या सबक होते हैं जिन्हें आप उससे दूर ले जा सकते हैं और स्वयं का उपयोग कर सकते हैं। मैं हमेशा एक किताब में टेकअवे को चिन्हित करता हूं और जब मैं किताब के साथ कर लेता हूं तो उन्हें फिर से पढ़ता हूं। जब मैं कोई संदेश सुनता हूं, तो मैं टेकअवे रिकॉर्ड करता हूं ताकि मैं उन्हें भविष्य में उपयोग के लिए फाइल कर सकूं। जब मैं किसी संगोष्ठी में जाता हूं, तो मैं अच्छे नोट्स लेता हूं और कुछ चीजों को करने के लिए मुझे संकेत देने के लिए मैं प्रतीकों की एक प्रणाली का उपयोग करता हूं। इस तरह के एक तीर का अर्थ है इस सामग्री को फिर से देखना। इस तरह के एक तारांकन एक चिन्हित खंड के बगल में इसका मतलब है कि इसे नोट किए गए विषय के अनुसार दर्ज करना है। इस तरह का एक ब्रैकेट का अर्थ है कि मैं एक व्याख्यान या पुस्तक में जो चिन्हित किया गया है उसका उपयोग करना चाहता हूँ। इस तरह के एक तीर का मतलब है कि अगर मैं इस पर काम करता हूँ तो यह विचार उड़ जाएगा। जब अधिकांश लोग किसी सम्मेलन या संगोष्ठी में जाते हैं, तो वे अनुभव का आनंद लेते हैं, वक्ताओं को सुनते हैं और कभी कभी नोट्स भी लेते हैं, लेकिन उनके घर जाने के बाद कुछ नहीं होता। वे कई अवधारणाएं पसंद करते हैं जो वे सुनते हैं, लेकिन जब वे अपनी नोटबुक बंद करते हैं, तो वे उनके बारे में फिर से नहीं सोचते हैं। जब ऐसा होता है, तो उन्हें प्रेरणा के अस्थायी उछाल से थोड़ा अधिक प्राप्त होता है। जब आप किसी सम्मेलन में जाते हैं, तो आपने जो सुना है उस पर दोबारा गौर करें, उस पर चिंतन करें और फिर उस पर अमल करें। यह आपके जीवन को बदल सकता है। अंततः, चिंतनशील सोच के 3 मुख्य मूल्य हैं। यह मुझे संदर्भ के भीतर परिप्रेक्ष्य देता है, यह मुझे अपनी यात्रा से लगातार जुड़ने की अनुमति देता है, और यह मेरे भविष्य के बारे में सलाह और दिशा प्रदान करता है। यह मेरे व्यक्तिगत विकास के लिए एक अमूल्य उपकरण है। जीवन में कुछ चीजें मुझे सीखने और प्रतिबिंबित करने के तरीके में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। सोच प्रश्न: क्या मैं एक सच्चे परिप्रेक्ष्य को प्राप्त करने और समझ के साथ सोचने के लिए नियमित रूप से अतीत का पुनरावलोकन कर